हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन फॉर माय चैनल एंड जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग ली है उनको भी थैंक यू वेरी मच कि आपने उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट रखा। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मैं एक पिकापाइल रीडिंग करने वाली हूँ। करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, और मैं ये चाहती हूँ गाइस कि जैसे आप मेरे मतलब हॉरोस्कोप को, ज़ोडिएक साइन को जैसे सपोर्ट करते हैं आप, वैसे ही आप ये रीडिंग को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मैं करंट फीलिंग की जो रीडिंग करती हूँ उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। शायद से मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं शायद से वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इस टॉपिक पे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा इस टॉपिक को भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, बिकॉज आप मोस्ट ऑफ लव रीडिंग के लिए जब डिमांड करते हो तो मैं ज़ोडिएक साइन में भी कर देती हूँ, लेकिन इसमें भी आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जो भी है वो पता चल जाएगी। आपके पाइल चूज़ करने पे होगा, आप जो पाइल चूज़ करोगे उसमें आपके पर्सन की एनर्जीज और आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होगा, बट इट्स अ जनरल रीडिंग, तो सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होगी। और ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आपका पार्टनर कोई भी साइन का हो ये उससे रेजोनेट होगी। आपको आपके पाइल चूज़ करने हैं और आपको रीडिंग एकदम फ्री ऑफ माइंड देखना है, कुछ भी टेंशन लेना नहीं है, और अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग को कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होंगे। और ऑल्सो अभी फुल मून होके गया है, तो फुल मून में जो भी एक मिनट, हाँ, तो फर्स्ट पाइल है रेड कलर, सेकंड है ग्रीन कलर नेल पॉलिश, ये ग्रीन कलर नेल पॉलिश, एंड दिस वन इज़ ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर। तो आप चूज़ कीजिए आपको जो भी नेल कलर अच्छा लगता है और आपका जो फेवरेट कलर है वो आप चूज़ कीजिए। मैं पाइल 1 से आपकी रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, तो आप वही फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए पाइल 1, और अभी फुल मून होके गया है तो मैंने कुछ आपके लिए गाइडेंस भी लिए हुए हैं मोनोलॉजी से, तो हम गाइडेंस को भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, आपकी तरफ क्या एनर्जीज है। एंजाइटी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी, डोर टू पर्सनल हीलिंग। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन और आप किसी जर्नी का पार्ट हो, या तो आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, और आपके पर्सन को बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, या तो आपके पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि इनमें स्ट्रेंथ की कमी है। और अभी मुझे ये भी वाइब्रेशन फील हो रहे हैं कि ये जब भी आपको देख रहे हैं कि आप इतने स्ट्रेंथ में हो, आप इतने पावर में हो, तो इनको एंजाइटी हो रही है कि इनको ऐसे लग रहा है कि शायद से आप इनके हाथ से अभी निकल ना जाओ, ऐसे भी आपके पर्सन को फील हो रहा है। अभी आपके पर्सन की और शायद आपकी पर्सनल हीलिंग चल रही है, इन द सेंस आप कोई हीलिंग कर रहे हो। आप जैसे जैसे हील हो रहे हो वैसे वैसे आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है। गाइज प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़, बिकॉज किचन में कुछ काम चालू है, तो वो किचन मेरे रूम से कनेक्टेड है, तो आवाज़ आ जाता है, तो जस्ट अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप जैसे कुछ कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, इन द सेंस आप किसी हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चालू है जिनकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, या तो इनके वर्क प्लेस पे या तो इनके फैमिली लाइफ में। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन करनी पड़ रही है, इनको बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं,
और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ने तो अपने पर्सन को बता भी दिया है कि हाँ, हम दोनों कोई जर्नी के पार्ट है, तो हमें खुद की हीलिंग करनी है। हम जैसे जैसे हील हो जाएंगे वैसे वैसे हमारे कर्मास रिलीज़ हो जाएंगे और हमारा यूनियन होगा। ये भी आपने शायद से आपके पर्सन को बताया है, और शायद से ये सुन के भी आपके पर्सन को थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, बिकॉज अगर वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे और आप उनको ये सब ज्ञान दोगे तो डेफिनेटली दे कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका माइंड बहुत ही लॉजिकल होता है, तो उनको ये सब चीज़ों से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो शायद से उस वजह से भी आपके पर्सन को थोड़े बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हर्मिट, लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी है, वर्गो है, एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 10 ऑफ पेंटिकल, तो वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि फ़िलहाल या तो आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है उनकी, मुझे ऐसे लग रहा है, या तो उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो गई है। अवेकनिंग प्रोसेस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है मोस्ट ऑफ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या उन्होंने अपने पर्सन से वॉक अवे किया है। वॉक अवे इसलिए कि या तो आपके पर्सन के पास 2 लवर्स के चॉइसेस हैं, या तो आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, विथ लवर्स आया है। आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो, तो क्योंकि वो एनर्जी मुझे पिक हो गई है, और ये शायद से उस मैरिज में खुश नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये वहाँ पे हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दुखी है। या तो इनके मैरिज लाइफ में इनके किसी ने वॉक अवे किया है, या तो आप इनसे ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं और आपने वॉक अवे किया है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा इश्यूज हो रहे हैं। इन द सेंस ये दुखी है, इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। पर दी लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि डिवाइन इनको कुछ अवेकनिंग देना चाहती है, इनको कुछ बताना चाहती है कि ये किसी जर्नी में है। मोस्ट ऑफ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो किसी सोल जर्नी में है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत ही मतलब शिद्दत से बोलते हैं ना, कि आपको इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके जीतना ही है। ऐसी एनर्जी में आप हो सकते हो, आपको शायद इनसे फैमिली बनानी है, या ऑलरेडी आपकी फैमिली है इनके साथ, बट कुछ आर्गुमेंट हुए हैं, या तो आप इनके साथ एक ड्रीम देखते हो कि आपकी इनके साथ मैरिज हो जाए, आपकी एक फैमिली हो, और आप विक्ट्री चाहते हो। इवन आपके पर्सन का पास्ट में एनर्जीज ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर टाइप के बिहेवियर, पेज की एनर्जी है, तो इमैच्योर टाइप के बिहेवियर आपके साथ करते रहेंगे। इन द सेंस आपको कोई क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी होगी, और ये रिलेशनशिप भी ऐसे स्टार्ट हुआ होगा कि आपको पता ही नहीं चला होगा और आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ गए। बट धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगा कि इस रिलेशनशिप में और भी कोई इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप दोनों में शायद से आर्गुमेंट होते रहेंगे। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, और वो कोई पर्सन ही दिख रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स आप दोनों में होते रहेंगे। आप इस रिलेशनशिप को एक हायर कमिटमेंट लेवल पे लेना चाहते रहोगे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ये रिलेशनशिप ज़्यादा मेसी होते गया। और ये भी मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा, पहले तो आप हर्मिट मोड पे गए, आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजरे, और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स जो ये जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, उन्होंने शायद से उनके पर्सन से वॉक अवे किया है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आगे के गिरे हुए 3 कप्स देखे या पीछे के जो इनके 2 कप अभी भी है वो देखे।
क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है इन्वॉल्वमेंट, और जिसकी वजह से, और या तो आपके पास दो चॉइसेस है, दो लवर्स के चॉइसेस है, तो आपको किसी एक को चूज़ करना है। ये आपके पर्सन ने शायद से आपको बोला भी होगा कि आपको क्लैरिटी देनी है, आपको किसी एक को चूज़ करना है, और अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो मैं वॉक अवे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपके वाइब्स आ रहे हैं कि किसी ने आपसे वॉक अवे किया है। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। फाइल नंबर 1, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ऑसम, 9 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 1, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग, इमोशंस, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पाइल नंबर चूज़ किया है। 9 डेज़ में आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपके पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो गुस्सा है फिर भी वो चाहते हैं कि आपको एक हायर लेवल कमिटमेंट का ऑफर करें, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली वो आपके तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं और आपको कप ऑफर करना चाहते हैं। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि उनको ये आपकी एनर्जी फील हो रही है। अगर आप किंग ऑफ सॉर्ड के एनर्जी में रहोगे, मतलब आप गुस्सा होगे, तो आप अगर किसी सोल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको मिरर करेंगे, और वो भी यही सोचेंगे कि अगर मैं अभी इसके पास गया तो ये मेरा गला काट देगा या काट देगी। या तो ये बहुत गुस्सा है, तो इनका गुस्सा ठंडा होने के बाद शायद से ये आपको या तो आपको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं, सेल्फ लव आपका जो सेल्फ लव है वो ये देख रहे हैं, और ये खुद को भी सेल्फ लव कर देना चाहते हैं कि जो सेल्फ लव आप खुद को दे रहे हो तो आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, और वो भी खुद को देना चाहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली 9 की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है किसी को 2 दिन में भी इनका मैसेज, कॉल या मैसेज आ सकता है, या तो ये आपको मिलने बुला सकते हैं, या 9 डेज़ आपके लिए, 9 डेज़ इन द सेंस न्यू ईयर्स में ही आपको कुछ बहुत ही ऑसम आपके लाइफ में होने वाला है पाइल नंबर 1। ओके, अभी मैं हायर स्पिरिट से आपके लिए गाइडेंस देती हूँ कि आपके लिए कौन से स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। वाओ, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, आप जो कि ग्रीन तारा माँ का प्रोटेक्शन है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र अगर फॉलो करते रहोगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओम तारे तू तारे तम स्वाहा, ये आपको मंत्र मिल जाएगा, जो कि आपके कनेक्शन को एक प्रोटेक्शन देगा। अगर आप सोल जर्नी में हो, आप एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, तो ये मंत्र आपको प्रोटेक्शन देगा। और जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स है, मतलब कार्मिक कंडीशंस है आप दोनों में, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो भी कुछ भी, तो वो उससे कट हो जाएगी। ओके, मैं रोमांस एंजल से देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि पाइल 1 के जो पर्सन है वो इनके बारे में क्या फील करते हैं। पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 के बारे में, जिन्होंने रेड कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, पाइल 1 के पर्सन। 2 कार्ड्स गिरे हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स है। फ्लर्ट, रोमांटिक फीलिंग मैंने बोला ना, और फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है, और ये आपके साथ फ्लर्ट भी करना चाहते हैं। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, एंड इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, तो जो इनकी जो फीलिंग्स है वो रियल है एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ पास्ट में आपके पर्सन ने कुछ गलत किया था, या तो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, या तो इन्होंने आपको चीट किया था। तो पहले तो आपको इनको
फॉरगिव करना पड़ेगा। जब तक आप इनको माफ़ नहीं करते हो तब तक आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो अगर सच में वो उस लायक है, मैं यही वर्ड बोलूँगी कि अगर वो सच में आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या वो डिज़र्व करते हैं आपका लव, तो आप उनको पहले माफ़ कर दीजिए एंड फिर आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ओके, अभी हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से अ रोमांटिक न्यू साइकिल बिगिंस। वाओ, फाइल नंबर 1, यू आर सो लकी एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो नो, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। अगर आपका कार्मिक आपसे रिलीज़ हो जाएगा फाइल नंबर 1, तो आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपका एक न्यू रोमांटिक साइकिल होगा। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये मोस्ट ऑफ मुझे आपके ट्विन के साथ ही आपकी जर्नी दिख रही है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके ट्विन के साथ आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्युअल, इनडिसीजन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रिजुनेशन। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन की या तो शायद से तबीयत खराब है, मतलब इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है और ये अभी रेस्ट एंड रिजुनेशन कर रहे हैं। इन द सेंस तबीयत खराब है, मेडिटेशन पे फोकस है और पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है, तो ये ज़्यादातर करके अपने वर्क पे, अपने काम पे और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्कहॉलिक हो सकते हैं आपके पर्सन। और दो डिसीजन, इनको कोई डिसीजन लेना है आपके रिगार्डिंग, इनको पता है कि इनको आपके लिए डिसीजन लेना है। आप शायद से अगर मेडिटेशन या कुछ करते होंगे तो ये भी करते हैं, या तो आपने ही इनको गाइड किया हुआ है और ये करते हैं आपके बोलने पे शायद से। बट ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इनडिसीजन में है आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो। इनके पास दो रास्ते हैं, या तो दो पर्सन है या तो दो कोई सिचुएशंस है, क्लियरली स्पीकिंग। तो इनको चूज़ करना है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए कौन बेस्ट है, मतलब अच्छा कौन है, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में होंगे तो प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ये इनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये चिड़चिड़े हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब चिड़चिड़ ज़्यादा करते रहेंगे। आपके पर्सन को गुस्सा भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड हो सकते हैं। हर चीज़ को इनको प्रैक्टिकली सोचने की आदत हो सकती है। मुझे ये भी यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है और इनको डिसीजन लेना है। या तो आपने इनको बोला हुआ है कि इनको कुछ डिसीजन लेना है, या तो इनको खुद को भी पता है कि इनको दो में से किसी एक को चूज़ करना है और ये अभी इनडिसीजन में है। ओके, अभी देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। दी चैरियट, कैंसर का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो भी कुछ चल रहा है ये डिवाइन गाइडेड हो रहा है, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो इनको बैलेंस मेंटेन करना है। अब पहले तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं और वो सच्चाई ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। इनको रात में नींद नहीं आती है, शायद से बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में ये सोचते हैं।
मुझे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी एनर्जी ये पिक हो रही है कि शायद से आप दोनों भी एक वर्क प्लेस पे काम कर सकते हो, या तो करते होंगे, कर सकते हो या करते होंगे। और अभी फ़िलहाल आपके पर्सन ज़्यादा अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप है और इनके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन है। पैशन इन द सेंस ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादातर करके रिलेशनशिप से पहले पैशन से स्टार्ट हुआ, मतलब अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और ये आपके तरफ आना भी चाहते हैं अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो। क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है तो ये एक्शन लेना भी चाहते हैं। या तो आप इनसे कुछ सच्चाई की डिमांड कर रहे हो या तो ये आपसे कोई सच जानना चाहते हैं। दोनों में से कोई तो एक हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है कि पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। और ये भी जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड हो रहा है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ये आएंगे आपके पास। मोस्ट ऑफ सेकंड फाइल जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन आपके तरफ आएंगे भी, बट ये इन एंड आउट ज़्यादा करते रहेंगे। ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज फील हो रही है फाइल नंबर 2 कि इनको या तो ये बहुत काम पे फोकस है, क्योंकि ऑलरेडी मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है, तो काम की वजह से इनको आपसे बात करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता होगा। और इस पर्सन को आपको ऐसे लगता होगा कि अगर मुझे इस पर्सन को हैंडल करना है तो मुझे खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो ये पावरफुल है। स्ट्रॉन्ग पर्सन से आप डील कर रहे हो, यार आप भी खूब स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फाइल नंबर 2। और ये शायद से ऐसे लग रहा है कि इन पास्ट मुझे एनर्जी फील हो रही है कि दो सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे, ये दो पर्सन को डील कर रहे थे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपसे ये बात भी करते थे, शेयर भी कर रहे थे, आपको सब शायद से इनके लाइफ का क्या पार्ट है क्या नहीं है सब कुछ पता भी होगा। बट ये ऐसे रहेंगे कि इन्होंने आपको या तो बोला रहेगा या तो ये ऐसे बिहेव करते रहेंगे कि ये दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करना चाहते रहेंगे कि मैं इधर भी संभालूं और उधर भी संभालूं। बट अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे कि आपने शायद से आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन हुआ होगा इस सब चीज़ों की वजह से, तो आपने शायद से एक ट्रुथ इनके सामने क्लियर करके आपने वॉक अवे किया है। और अभी इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, मुझे इस बंदे को चूज़ करना चाहिए और इसको क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए डिज़र्विंग पर्सन है। ओके, ये भी मुझे किसी किसी के लिए एनर्जी फील हो रही है। और आपको अगर इस रिलेशन में वर्कआउट करना है फाइल नंबर 2 तो आपको खुद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पर्सन अगर दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी है। स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और ये बैलेंस कर रहे थे सिचुएशन। तो अगर आप किसी सोल जर्नी में हो तो आपको पहले तो आप पे वर्कआउट करना है, आपको खुद में स्ट्रेंथ लानी है। जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में आओगे आपके पर्सन भी उसी हाई वाइब्रेशन में आएंगे। ओके, अभी देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड, दी वर्ल्ड, 6 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे यहाँ पे लिब्रा की एनर्जीज है, मोस्ट ऑफ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है तो इनका कोई कार्मिक साइकिल है जो इन पे बुरी तरीके से हावी हो गया है। और ये अभी आपके बारे में सोचते भी है ना तो इनको स्ट्रेस आउट होता है कि मैं इसके लिए क्या डिसीजन लूँ। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है तो ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किसी सिचुएशन से निकल के फिर आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। बिकॉज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि इनको दो में से किसी एक को चूज़ करना है। तो जब तक ये कोई एक सिचुएशन ख़त्म नहीं करते तब तक इनका आपकी तरफ एक्शन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है फाइल नंबर 2, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। या तो इनके लाइफ में से किसी ने मूव ऑन किया है या तो इनको मूव ऑन करना है और फिर आपके तरफ आना है। कोई कार्मिक साइकिल है इनका जो इन पे बहुत ही बुरी तरीके से हावी हो गया है अभी, क्योंकि 2021 इज़ द मेजर कर्मा क्लिनजिंग ईयर। तो
जो इनका कोई कर्मा है वो इन पे बहुत ज़्यादा हावी हो गया है और इनको बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन की वजह से या तो उस सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस आउट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा है और ये निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। और ये उस सिचुएशन, या तो डिस्टेंस है आप दोनों में, डिस्टेंस मैटर भी है कि आप या तो अदर कंट्री में हो और ये अदर कंट्री में है, या तो किसी अलग सिटी में हो, तो डिस्टेंस भी है मैटर। तो ये आपसे डेली मिल नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इन पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स, आपका झगड़ा एंड ऑल दैट चालू रहेगा, तो इनको स्ट्रेस होता है उस वजह से। तो ऐसा ना करें। अगर आप ऐसे कर भी रहे हो तो सिचुएशन को हैंडल करके ले। मुझे ऐसे लग रहा है कि 6 डेज़ में आपके तरफ कोई एक्शन होगा इस पर्सन का। ये आपके तरफ या तो ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे या तो आपको कॉल या मैसेज ये कर सकते हैं। 6 डेज़ है आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके, अभी देखते हैं कि हायर स्पिरिट से आपके लिए कौन सा मैसेज आया है। ओके, मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फोर्स करते रहोगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे कि ये करो 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 करो, तो नहीं होगा। जो वो खुद से रियलाइज करेंगे और तभी वो कुछ करेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से होगा, ना कि अगर आप फोर्सफुली उनसे करवाओगे। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 2 के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, हनीमून आया है आपके लिए, क्या बात है। पाइल नंबर 2, हीलिंग फैमिली इशू। मैंने बोला ना, इनका कुछ फैमिली इश्यूज भी है, तो ये अभी तक अपने फैमिली इश्यूज हील कर रहे हैं। मेक द एफर्ट्स, तो ये आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, जो कि अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो तो आपको वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आप जितना कंट्रोल करोगे सिचुएशन उतनी ही वर्स्ट होती जाएगी। वेडिंग का कार्ड आया है गाइस, तो पाइल नंबर 2 के लिए वेडिंग और हनीमून भी आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से ये इनके जो फैमिली इश्यूज़ है ये पहले तो हील करेंगे। मतलब ये आप कोई इनका कर्मा है, इनका कोई कार्मिक साइकिल है जिसको एंड करेंगे और उसके बाद ही ये आपको कोई हायर कमिटमेंट या ऑफ़र करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ऑफ़र तो आएगा। ये ऑफ़र मुझे कमिटमेंट मतलब शादी का ही दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन भी है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिक विद जॉय। आप एक दूसरे को या तो बचपन से जानते होंगे या तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहोगे। ये भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। तो पहले तो आपको, अगर आपके पर्सन वैसे कर रहे हैं कि किसी सिचुएशन से वो होल्ड करके रख रहे हैं या किसी कार्मिक को वो होल्ड करके रख रहे हैं, उनको पता है कि सामने वाला पर्सन या तो उनका कार्मिक है या सिचुएशन नेगेटिव है, फिर भी अगर वो उस सिचुएशन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। उनको उनका जो भी कर्मा है उस पर्सन के साथ वो फेस करने दीजिए। इनको रियलाइजेशन भी डिवाइन ही देगा। आप फोर्सफुली कोई चीज़ें मत कीजिए। ओके, अभी स्पिरिट से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं हम। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका अगर कोई नेगेटिव पास्ट है, आपका भी कोई पास्ट रहेगा जिसकी वजह से ये आपके जो पर्सन है ये आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आपने भी किसी पर्सन को ऐसे ही होल्ड करके रखा हुआ होगा तो ये भी इनका कोई पर्सन है उसको ऐसे होल्ड करके रख रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो वेडिंग, अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो कि इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट कब मिलेगा, तो आपके तरफ कोई आंसर आ रहा है। पर अगर आप
किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो उनसे भी आपको एक हैवी ट्रिगर मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से या तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद होगी कि आप जिनसे प्यार करते हो आप उनके लिए एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो पाइल नंबर। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय गाइज एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एनबी, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अजेशन पॉसिबिलिटी, दी टेम्पल पाथ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो इनको ऐसे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इसकी वजह से ये आपसे थोड़े बहुत जेलस हो रहे हैं, इनको थोड़ी बहुत जलन भी हो रही है, और या तो आप किसी पाथ को फॉलो कर रहे हो, टेम्पल पाथ को, आप आपके राइट पाथ पे हो। और मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन का या तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है या तो ये बैलेंस हो रहा है। इनके लाइफ में अगर बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो अभी इनको उन ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिल रही है कि इनके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। या तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, या तो आप किसी और के साथ अगर बात भी कर रहे हो या किसी और के साथ आप अच्छे से रह रहे हो तो इनको थोड़ी बहुत जेलसी हो रही है। इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही है पाइल नंबर 3। और अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप किसी राइट पाथ पे हो, आप एक टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, तो आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स अफर्मेशन करते रहोगे, ये भी आपकी एनर्जी फील हो रही है मुझे कि। और आप आपके जो चक्रास है, थर्ड आई चक्रा जो कि हमारे इंट्यूशंस पावर्स को बढ़ाता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो इनके लिए, तो ये भी आपकी जो एनर्जीज़ है उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और इनको ना इनके लाइफ में जो भी ऐसे पर्सन्स हैं जो इनके लिए नेगेटिव है, उनके रिगार्डिंग इनको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिल रही है पाइल नंबर 2। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। द लवर्स नहीं, सॉरी, 2 ऑफ कप्स, आप सोल जर्नी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द मैजिशियन, जेमिनी का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन को ना आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है पाइल नंबर 3। मुझे ऐसे लग रहा है आप या तो बहुत सुंदर हो या तो बहुत हैंडसम हो दिखने के लिए, तो आपके पर्सन को मतलब ना अभी आपके पर्सन आपके तरफ आपको देख के ये हो रहा है कि इनको ऐसे लग रहा है कि यार इसके लिए तो मैं कुछ भी करूँ। अभी इनकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी चल रही है, मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, या तो ये फैमिली से हो रही है या तो ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि यहाँ पे एक टॉवर मूवमेंट आया हुआ है और किसी ने किसी से वॉक अवे किया हुआ है। आपसे भी शायद से आर्ग्यूमेंट इनके हो सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है कि वो अभी गुस्से में है या कुछ है, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये आप पे भी ब्लास्ट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 3 आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या तो आपके पर्सन आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पर ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि एक ऑफर को दिखाता ही है। पाइल नंबर 3 में ये आपको बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ तो टॉवर ऐसे गिरा है कि इनको रियलाइजेशन आया है कि इनके लिए कौन सही है।
इन पास्ट आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप ही बहुत एफर्ट्स ले रहे थे, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहा था। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और ये अभी इनको रियलाइजेशन आ रहा है कि जो वर्थ रिलेशनशिप है, मतलब जिसमें वर्थ है, वो शायद से आपके साथ है। आपके साथ ही इनको एक हैप्पीनेस मिल सकता है, जो कि ये अगर दूसरे किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो शायद से नहीं वर्कआउट हो पाया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये जिनसे भी डील कर रहे हैं आपको छोड़ के, उनके साथ इनके बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। ओके, तो इनके नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं क्या है आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड, द एम्प्रेस, वाओ, 7 ऑफ चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर पाइल नंबर 3 है तो 8 डेज में कम्युनिकेशन, या तो पर्सन खुद मिलने आ सकता है, पर्सन को किसी ने बैकस्टैप किया है, ऐसे बहुत ही एनर्जी फील हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड, किसी ने एकदम से बुरी तरीके से खंजर डाले हैं, जिसकी वजह से रियलाइजेशन आया है कि नहीं, यही सही है। ये आपको जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये अगर आप 2-3 जन के बारे में सोच रहे हो तो सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपके माइंड में जो एक ही पर्सन है जो 24/7 घूमता रहता है, उस पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ये आपको अपनी मेन फीमेल देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए एक्चुअली। और ट्रैवल करके 7 डेज में ये आपसे मिलने आ सकते हैं, या तो कम्युनिकेशन 3 to 8 डेज आप पकड़ के चलिए, आपको इनसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन रिसीव होगा, या तो ये आपको मिलने बुला सकते हैं। पाइल नंबर 3। ओके, पास्ट में इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो इनको इनका कर्मा मिला है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पाइल नंबर 3, जो इन्होंने आपके साथ किया, इनको भी वही मिला है। ओके, अभी देखते हैं कि हायर स्पिरिट से क्या मैसेज आया है। ओके, कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक अ चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक यू टॉक। देखो, एक्शन का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके तरफ एक्शन होने वाला है, या तो आप खुद कोई एक्शन लेना चाहते हो। अगर आप इस एनर्जी में हो तो स्पिरिट आपको बोल रही है कि अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको किसी एक परफेक्ट पर्सन को चूज करने की ज़रूरत है और उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 3। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, एंगेजमेंट, फाइल नंबर 3। यहाँ पे तो आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस है और कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, तो ये आपको बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं, मतलब आपकी एंगेजमेंट या तो इनके साथ हो गई है या तो होने वाली है, और वेडिंग आपकी फिक्स हो गई है। ये भी एक्सप्रेस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो ये आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। फाइल नंबर 3, और आपका एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इनके साथ होगा डेफिनेटली। और अगर आपकी अगर वेडिंग फिक्स एंगेजमेंट हुई है तो आपकी वेडिंग के भी यहाँ पे, मतलब वेडिंग के लिए आप अभी प्रोसेस हो जाओगे नेक्स्ट ईयर में। ओके, ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे मैरिज करें, शादी चाहते हैं ये आपके साथ। फाइल नंबर 2। ओके, अभी देखते हैं हायर स्पिरिट से क्या मैसेज है। शो द वर्ल्ड रियल यू, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो स्पिरिट से आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन में आर्गुमेंट्स हुए हैं तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है इनके साथ, और आपको खुद पे फोकस करना है
आप अगर इनसे ही सब कुछ डिमांडिंग रहोगे तो वैसे नहीं चलेगा। आपको खुद को भी दुनिया को दिखाना है कि आप में भी कुछ एबिलिटीज़ है, कि आप कुछ बहुत कुछ अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 3। सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ आप वीडियो को देखा कीजिए। करंट फीलिंग का मैं जो डालती हूँ वो ऐसे वीडियोस को भी आप मेरे चैनल पे ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर। एंड आपको रीडिंग कैसे लगे, अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्जेस है एंड क्या नहीं। ओके, कॉल मत कीजिए। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।